हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना में चलेंगे। सब जन प्रार्थना करो, परमेश्वर की तारीफ करो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। खुदाबंद तूने मुझे संभाल के रखा परमेश्वर, तूने मुझे हर बुराई से बचा के रखा, हर बीमारी से बचा के रखा। तेरे नाम की मैं तारीफ़ करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तूने मुझे नया दिन दिया खुदाबंद, नई सुबह दी है परमेश्वर, नया जीवन दिया है परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया। सब जन तारीफ़ करो परमेश्वर के नाम की, उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। वो महान परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है, आपको नया दिन दिया है। आज कितने लोग हैं जो आज का दिन देखना चाहते थे लेकिन वो मर गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया उनके ऊपर नहीं थी। आए बहुत से लोग थे जिन्होंने आस लगाई होगी कि हम इस दिन को ये करेंगे, हम इंजॉय करेंगे, हम इस दिन हमारी शादी है, हम वहाँ पे घूमने जाएंगे, लेकिन वो मर गए। कारण क्या है? परमेश्वर से दूरी। क्योंकि परमेश्वर की दया उनके ऊपर नहीं है। लेकिन आप और मैं ब्लेस हैं क्योंकि परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है, हमारे घराने के ऊपर है। और लोग पूछते हैं मैं थैंक्स क्यों करूं परमेश्वर का, क्यों धन्यवाद करूं? परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है? उन मूर्खों को ये नहीं पता कि आज अगर हम जीवित उठे हैं, हमारी आंखें अगर देख रही है सही तरह से, हमारी टांगें चल रही है, आप सोच कर देखो कई ऐसे लोग हैं दुनिया में जो सुबह उठते हैं वो उनको पैरालाइज हो जाता है, गठिया हो जाता है, उनकी टांगें काम करनी बंद कर देती है। लेकिन हम सही सलामत उठे हैं और हम तब भी थैंक्स नहीं करते परमेश्वर का। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है बताओ? लोग यही पूछते हैं कि मैं धन्यवाद क्यों करूं परमेश्वर का, परमेश्वर मेरे साथ किया क्या है? अरे खुदावन ने आपको संभाल कर रखा है, शुक्र करो उसने आपको बचा कर रखा है। आपने वो प्लेन क्रैश वाला सुना होगा जिसमें 242 लोग मर गए थे। और थैंक्स किया करो परमेश्वर का, उस प्लेन में आप और मैं नहीं थे। क्यों नहीं थे हम उस प्लेन में? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ था, उसकी दया हमारे ऊपर है। हमें कभी कभी लगता है परमेश्वर हमें आशीष क्यों नहीं दे रहा, हमारा वीज़ा लेट क्यों है? अरे इसमें परमेश्वर की प्लानिंग है। मसीह लोग ऐसे हैं जो आशीष के हकदार हैं। मैं नहीं मानता कोई ऐसा मसीह होगा जिसकी लाइफ में आशीष ना होगी, जिसकी लाइफ में गवाही ना होगी। लेकिन अगर वो गवाही लेट हो रही है, आपका वीज़ा लेट हो रहा है, तो इसमें परमेश्वर की प्लानिंग है और ज़बरदस्त प्लानिंग है। खुदावन ने आपको बचा के रखना है और उससे बड़ी ब्लेसिंग आपको देनी है। लेकिन हम परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं। हम पूछते हैं हम क्यों धन्यवाद करें परमेश्वर का। परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरे फौरन जाने के रास्ते नहीं खोल रहा, परमेश्वर मुझे चंगा नहीं कर रहा। अरे इसमें परमेश्वर की ही प्लानिंग है। खुदावन नहीं चाहता आप टाइम से पहले इस धरती से चले जाओ। खुदावंद आपको सदा का जीवन देना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप मर जाओ, आप एक छोटी सी आशीष के पीछे पाप में पड़ जाओ। आज आप पैसा मांगते हो, गाड़ी मांगते हो, कभी कभी परमेश्वर नहीं देता। क्यों नहीं देता? उसको मालूम है अभी ये सही से नहीं चलाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आपका बच्चा अगर छोटा है, मान लो वो 4-5 साल का है, क्या आप उसे गाड़ी की चाबी दोगे? वो जिद करेगा, वो मांगेगा, वो यही कहेगा कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे गाड़ी की चाबी नहीं दे रहा। क्या आप तब भी गाड़ी की चाबी दोगे उसे? आप कभी नहीं दोगे। क्यों? आपको पता उसे अगर गाड़ी की चाबी मैं दूंगा, वो गलत तरीके से चला के एक्सीडेंट करवा लेगा। ऐसे ही परमेश्वर हमारा बाप है, वो कभी हमें हमारे समय से पहले आशीष कभी नहीं देगा। उसे पता ये गलत काम करेगा। लेकिन हम परमेश्वर के पीछे पड़ जाते हैं, परमेश्वर कोसते हैं कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में ये काम क्यों नहीं किया, तूने मुझे चंगा क्यों नहीं किया, तूने मुझे पैसे की आशीष क्यों नहीं दी, तूने मुझे गाड़ी क्यों नहीं दी।
अरे उसके समय का वेट करो, उसकी टाइमिंग महान है। जब वो देगा लोग देखेंगे। लिखा जब परमेश्वर पैसा देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। अगर मान लो आपके पैसा आ रहा है और उसके साथ दुख भी आ रहा है तो वो पैसा परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसा आप कई जीवनों में देखते होंगे, कई लोग ऐसा बोलते होंगे कि मेरे पास पैसा भी है लेकिन बचता नहीं है, पैसा भी है लेकिन दवाइयों में लग जाता है। ये शैतान की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब परमेश्वर की ओर से पैसा आएगा आपका पैसा दवाइयों में नहीं लगेगा। मैं आपको बताता हूँ जब परमेश्वर बरकत कैसे देता है। लोगों को लगता है शायद परमेश्वर हमारी सैलरी बढ़ाएगा तभी बरकत आएगी, मेरी सैलरी अगर 80,000 होगी तभी बरकत आएगी। वो तो परमेश्वर करेगा यीशु के नाम में, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने 80,000 कमाया जब, तब मेरे पैसों में बरकत नहीं थी क्योंकि तब मैं बीज नहीं बोता था। लेकिन जब मैंने 30,000 कमा के बीज बोया, वो 30,000 मुझे 80,000 से ज़्यादा लगा था। अब कैसे? पैसे गलत कामों में नहीं लगे, दवाइयों में नहीं लगे। जब मैं पैसे खर्चता था तो मुझे पता चलता था मैंने पैसे लगाए हैं। बरकत ऐसी होती है, कम पैसों में भी आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे और वो ख़त्म नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सच में। जब आप बीज बोते हो ना, चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, आपको ऐसा लगे ये 10,000 नहीं, ये लाख रुपए है, कि ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब मैंने बीज नहीं बोया तब मैं 80,000 कमाता था, लेकिन बरकत नहीं थी। वो कहाँ लगे मुझे आज तक नहीं जाए। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ वो पैसे लगे कहाँ। ना मैंने खाए, ना मैंने कोई चीज़ ली, मुझे अभी तक नहीं मालूम वो पैसे कहाँ लगे थे। लेकिन जब मैंने 30,000 कमाया, बीज बोया, जो चीज़ें मैंने उन पैसों से बनवाई थी वो आज भी है। मतलब वो पता लगा मुझे पैसे कहाँ पे लगे और बचे भी थे। ऐसे होती है बरकत जब परमेश्वर बरकत देता है। परमेश्वर को जरूरत नहीं है आपके पैसे को बढ़ाने के लिए कि आपकी सैलरी अगर लाख रुपए होगी तभी बचेंगे। परमेश्वर 10,000 में बरकत देता है अगर आप बीज बोने वाले इंसान हो वफादारी के साथ। आए लोग वफादार नहीं है, उनको वो थोड़े से पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, दूध में पानी मिलाकर बेचेंगे। उन्हें पता है हमें कौन देख रहा है, लेकिन कोई देख रहा है आपको, कोई देख रहा है, और वही देख रहा है जो आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन आपके कामों के कारण आपको बरकत नहीं देता। आज लोग 10,000 कमाते लेकिन बीज नहीं बोते। उन्हें लगता है हम बीज बोएंगे तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। वो सरवाइव ही करते रहते हैं। फिर उनका बीज बचाकर भी खर्चा नहीं चलता घर का, तो फ़ायदा क्या फिर बीज बचाने का। उसे बो दो परमेश्वर के कामों के लिए। थैंक्स किया करो परमेश्वर का हर बात के लिए। वचन में लिखा हर बात के लिए उसका थैंक्स करो। खुदावन ने तो आपको संभाल के रखा है, आपको गवाहियों के साथ ब्लेस किया है, नई नई आशीषें दी हैं। आपका तो थैंक्स करना बनता है परमेश्वर का। सबसे बड़ी बात, हम उसकी हजूरी में बैठते हैं रोज़। कई लोग मैंने देखे क्रिश्चियन जो पहले उसकी हजूरी में बैठते हैं लेकिन आज वो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। वो तरसते हैं कि हमें परमेश्वर की हजूरी मिल जाए पहले की तरह, लेकिन नहीं मिलती। ये समय है जो उसकी हजूरी में हम बैठते हैं, ये बहुत बड़ी आशीष है। हम आपको सच में बता रहा हूँ, इससे बड़ी आशीष और कोई नहीं है। हम रोज़ सुबह उठते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, इससे बड़ी और कोई आशीष हो नहीं सकती। अगर जिस दिन ये ख़त्म होगी ना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि बेचैनी किसे कहते हैं, डिप्रेशन किसे कहते हैं। इस समय का फ़ायदा उठाओ, उसकी हजूरी में बैठो और थैंक्स करो। सबसे बड़ी बात, उसका थैंक्स करो हर बात के लिए। अगर परमेश्वर आपको पेन भी दे तो उसका भी थैंक्स करो। ये मत समझो ये छोटी सी आशीष है, लोग ओवर समझेंगे मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम थैंक्स देने वाले लोग हैं। मसीह लोग हमेशा थैंक्स करते हैं, लोगों का भी और परमेश्वर का भी। वो अकड़ू नहीं रहते कि नहीं अब मैं क्यों करूँ थैंक्स, फिर क्या उसने हेल्प कर दी। तो थैंक्स करो, अपने घराने का, अपने माता पिता का थैंक्स करो, अपने दोस्तों का करो, परमेश्वर का करो। खुदावंद आपको बरकत देगा। आमीन। अपने हाथों को उठा के वायदा करो परमेश्वर से कि मैं रोज़ तेरा थैंक्स करूँगा, बिना लालच के। तो मुझे कुछ दे या ना दे, मैं तेरा थैंक्स करूँगा। सबसे बड़ी बात, तेरी हजूरी मेरे जीवन में है, ये मेरे लिए काफ़ी है।
ये मेरे लिए काफ़ी है। पौलुस ने कहा उसका फजल मेरे लिए काफ़ी है। बोलो परमेश्वर को, खुदावन मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरा फजल चाहिए परमेश्वर। मांगो अपने हाथों को उठा के, उसकी दया मांगो, उसका फजल मांगो। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उसकी हजूरी, उसका फजल, उसकी दया, बस। मैं आपको बता रहा हूँ, सब आशीषें आपका पीछा करते हुए आपके पास आएगी, आपके घर में आएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। खुदाबंद ऐसे डिवाइन हेल्पर आपके जीवन में भेजेगा, आपके फौरन जाने के रास्ते खोलेंगे जब आप उसका फजल, उसकी ग्रेस, उसकी दया मांगोगे, उसकी हजूरी मांगोगे और रोज़ उसका थैंक्स करोगे। जो आप चाहते हो मेरे जीवन में हो, मान लो आप चाहते हो मेरा वीज़ा है, जब मुझे चंगियाई मिले, एडवांस में परमेश्वर का थैंक्स ऐसे करो जैसे आपके जीवन में हो चुका है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, ये मत फील करो मैं बीमार हूँ। थैंक्स उसका ऐसे करो जैसे आपको मिल चुका है। चाहे परमेश्वर के आगे आप एक्टिंग करो, लेकिन करो, इमेजिन करो कि मुझे मिल चुका है, मैं फ़ौरन जा चुका हूँ, मेरा बिजनेस खुल चुका है, मैं हील हो चुका हूँ, और थैंक्स करो। 1 महीना करके देखो, आप गवाही के साथ वापस आओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आपको मोटिवेट नहीं कर रहा मैं, इस बात को याद रखना। मोटिवेट करने के लिए मेरे पास और बातें भी हैं, लेकिन ये बिब्लिकल बातें हैं, वचन से बातें हैं। इमेजिनेशन करो कि आपके जीवन में हो चुका है, आप चंगे हो चुके हो, एक्टिंग करो और थैंक्स करो। 1 महीना करो और मुझे गवाही देना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो सब जन। बोलो परमेश्वर तेरा थैंक्स करता हूँ इन बातों के लिए, तेरे वचनों के लिए परमेश्वर, जो मुझे जीवन देते हैं, जो मुझे जीना सिखाते हैं। उसके नाम का धन्यवाद करो तालियों के साथ। रब्बा शखंदना यारबा खंदना का रोखंदनों को लेबेंदेने में यारबा संदना। गैर भाषा में प्रार्थना करो। रिबा बाबा पापा पापा रे बेंदेने के रोखंदनों को यारबा संदरो संदनमो। रब्बा बाबा बाबा शांदारे बेंदेने रोखंदनों को यारबा संदा लेबेंदेने में यारबा संदरो संदनमो। रिबा बाबा बाबा रे बेंदेने में यारबा खंदना का रोखंदनों को यारबा संदा लेबेंदेने में रेबेंदेने में रोखंदनों को यारबा संदा रोखंदनों यारबा संदा लेबेंदेने में। रे बाबा 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 बाबा। गैर भाषा में प्रार्थना करो, जिनके पास नहीं है परमेश्वर से मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो सब जन अपने हाथों को उठा के। रे बाबा 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 बाबा। खुदावंद अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे भरपूर कर अपने अभिषेक से, अपनी पवित्र आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में जुम्बश करे, मेरे घराने में जुम्बश करे, तेरे लोगों में जुम्बश करे। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवनों में जुम्बश करे इन द नेम ऑफ जीसस। तूने लिखा जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हम मांगते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, हमें पवित्र आत्मा से भर, हमें पवित्र आत्मा से भर, हमें पवित्र आत्मा से भर। मांगो सब जन अपने हाथों को उठा के, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। रे बाबा बाबा रे बेंदने में याराबा खानदला। मांगो मांगो सब जन, करो करो प्रार्थना। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा से भर जाओ, 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 पवित्र आत्मा से भर जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को भरो पवित्र आत्मा से, तारीफ करते हुए, तालियां बजाते हुए। पवित्र आत्मा से भरना आपका काम है। भरो भरो सब जन उसकी तारीफ करते हुए, हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, तालियां बजाते हुए। भरो भरो पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करो सब जन परमेश्वर का, और अपने हाथों को उठाओ और वायदा करो परमेश्वर से, मुझे चंगा कर परमेश्वर, मैं तेरे कामों को करूँगा, मैं गवाही को दूंगा, लोगों को दूंगा गवाही। जहाँ मैं जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, वहाँ मैं तेरे बारे में बताऊंगा, मुझे चंगा कर। वायदा करो परमेश्वर सब जन कि मैं तेरे काम करूँगा जब तू मुझे चंगा करेगा। तेरे सुसमाचार में मदद करूँगा, अपने शरीर के द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा और अपने पैसों के द्वारा। मुझे चंगा कर,
अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और बीमारी को डांटना शुरू करो। डांटो बीमारी को, कमांड करो बीमारी को, आउट करो बीमारी को। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो ए बीमारी, तेरा मेरे शरीर में कोई अधिकार नहीं। मैं तुझे डांटता हूँ, तुझे कमांड करता हूँ, तुझे आज्ञा देता हूँ। बोलो प्रभु यीशु के नाम में जाओ 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 जाओ। डांटो बीमारियों को सब जन। आपकी बीमारी का आज आखिरी दिन है। कमांड करो बीमारियों को, रिलीज करो पवित्र आत्मा की आग। रिबा बाबा बाबा याराबा खंदना रोखोंदों को लेबेंदने में याराबा संदलबा। रिबा बाबा बाबा रेबेंदने के रोखोंदों को याराबा संदरा बरा बरा बरा। रिसोंदों में याराबा खंदा लेबेंदने में राबा शखंदना का रोखोंदों को लेबेंद्रे बे। रिबा बाबा बाबा शानदारो सोंदों में याराबा खंदलबा। हर बीमारी आपको छोड़ के चली जाए, हर तरह का रोग आपके जीवन से खत्म। अपनी स्क्रीन को टच करो। अभी मैं चंगियाई को आपके जीवन में बोलता हूँ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के नाम में हर दुख दर्द आपकी बॉडी से खत्म हो। आंखों की बीमारियां खत्म हो, लीवर की बीमारियां खत्म हो, पेट की बीमारियां खत्म हो। अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपका पेट ब्लेस है, आपकी पूरी बॉडी ब्लेस है। सभी बीमारियां आपके पेट से शुरू होती है। मैं आपके पेट को हील करता हूँ यीशु के नाम में। चंगियाई घोषित करता हूँ। आपके पेट में चंगियाई आए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा की आग रिलीज करता हूँ आपके पेट के ऊपर। हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के कम आउट इन जीसस नेम। निकालो बीमारियों को, डांटो बीमारियों को, श्रापित करो बीमारियों को। बोलो मैं श्रापित करता हूँ हर एक बीमारी को। कैंसर को मैं श्रापित करता हूँ। बीमारी का नाम लो, चाहे वो बुखार है उसे निकालो, चाहे वो सिर दर्द है उसे श्रापित करो अभी। अपनी बीमारी का नाम लो और बोलो मैं उसे श्रापित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लिखा तू जिसको श्राप देगा उसको श्राप लगेगा। आप इंसानों को तो श्राप दे नहीं सकते, लेकिन बीमारियों को और दुष्ट आत्माओं को दे सकते हो। बोलो बीमारियों को श्राप लगे, दुष्ट आत्माओं को श्राप लगे और मेरे जीवन से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अंगीकार करो सब जन। आप चंगे हो चुके हो उसके कोड़े खाने से। आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा आप गवाही के साथ वापस आ रहे हो। अगर आपका आमीन हो चाहिए आशीष आपके लिए। तारीफ करो सब जन तालियों के साथ, अपने हाथों को हिलाते हुए। धन्यवाद करो उसके नाम का, वो महान परमेश्वर है। खुदावन ने आपकी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। रबा बाबा बाबा रे बेन देने में तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। खुदावन तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की खुदावन तारीफ करता हूँ। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूँ खुदावन, और इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।